हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर वगैरह ये सब पढ़ते हैं। एक्चुअली में एक ही चीज़ है सब, मिक्सचर, रेशियो और एलिगेशन। आप देखोगे इसमें, आप देखोगे तो एक्चुअली में एलिगेशन होता है क्या है ये देखते हैं। कभी भी दो इंडिविजुअल वैल्यू दिया हो और उनका एवरेज दिया हो बीच में, ठीक ना। तो वहां से हम डायरेक्ट उनका संख्या निकाल सकते हैं, अनुपात माने संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कि जैसे अब इस क्वेश्चन के ऊपर अपने देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक ना। कि एक क्लास का औसत वजन 15 किलो है, ठीक ना। एक क्लास रहा होगा कोई, ठीक ना। क्लास 1 इसको नाम देते हैं, ठीक है। दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है, इसको क्लास 2 नाम देते हैं, ठीक ना। चलो ठीक है। तो इसका औसत वजन 15 है और इसका 30 है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि इंडिविजुअल तो दिया हुआ है कि एक क्लास का 15 किलो औसत वजन है। औसत वजन में एवरेज वेट, उस क्लास में जितने भी बच्चे उनका एवरेज वेट इतना है और दूसरे क्लास के बच्चों का एवरेज वेट इतना है। लेकिन दोनों कक्षाओं को जब मिलाया जाता है तो उनका जो एवरेज वेट निकलता है वो 25 निकलता है। तो उसको हमेशा यहाँ लिखिएगा, ठीक ना। जब भी इस इंडिविजुअल मैंने अलग अलग भी दिया हुआ, दोनों का मिक्स भी दिया हो, तो यहाँ पे एलिगेशन लगाया जा सकता है। एलिगेशन एक प्रोसेस है और इससे आप दोनों क्लास के संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। दोनों क्लास में कितने बच्चे हैं उसका अनुपात निकाला जा सकता है। कैसे, देखिए। यहाँ सिंगल बार लिखे, यहाँ सिंगल बार लिखे, बीच में उन दोनों का एवरेज लिखे और यहाँ से आप घटाना शुरू कीजिए। 25 में से 15 गया, कितना बचा? 10। और 30 में से 25 गया, कितना बचा? 5। ठीक है। इन दोनों को कट रहा है तो काट दीजिए, 1:2। ये क्या हुआ? ये एक रेशियो हुआ। किसका रेशियो हुआ? क्लास 1 और क्लास 2 का। मैंने क्लास 1 में अगर एक बच्चे हैं तो क्लास 2 में 2 होंगे। अगर वैल्यू दिया रहता है यहाँ पे, जैसे दिया नहीं है, सिर्फ अनुपात ही पूछा है, वो डायरेक्ट अनुपात पूछा है, ठीक ना। डायरेक्ट अनुपात पूछा है तो 1:2 आंसर हो गया इसका, ठीक है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी ये निकालते हैं ना एलिगेशन, तो हमेशा पूछिएगा कि रेशियो किसका आता है। जैसे कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे हम स्पीड निकालते हैं। स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड कैसे निकालते हैं? तो टोटल डिस्टेंस कितना, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लिया, ठीक ना। तो जब भी अगर स्पीड के थ्रू अगर हम ये निकालेंगे ना, एलिगेशन यूज करेंगे कि मान लीजिए 15 का स्पीड, 30 का स्पीड और दोनों का एवरेज 25, तो जो रेशियो आएगा ना वो हमेशा इसका आएगा। जिसके भी रिस्पेक्ट में वो एवरेज निकाला जाता है उसी का आता है, टाइम का आता है। यहाँ पर किसका आया? संख्या का आया, मतलब क्लास में कितने बच्चे हैं उसका आया। क्यों आया? क्योंकि एवरेज जब निकाला गया होगा तो क्लास में जितने बच्चे होंगे उसको जितने बच्चे का वजन होगा उसको जोड़ लिया गया होगा। तो अब नीचे में जितने क्लास में बच्चे होंगे उससे भाग दे दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई 5 किलो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। 5 किलो के बच्चे हो, 5 किलो का बच्चा होगा, 7 किलो का बच्चा होगा, 8 किलो का बच्चा होगा, 12 किलो का बच्चा होगा। इन्हीं को सबको जोड़ दिया गया होगा। 12 8 20 20 5 25 25 7 32 32, 1 2 3 4 4 बच्चे रहे होंगे टोटल, ठीक ना। तो 4 से इसमें भाग दे दिया गया होगा, ठीक ना। तो यही ना एवरेज आया होगा। तो ये हम समझा क्यों रहे हैं ऐसा कि बहुत बच्चे को बोलते हैं कि जो नीचे में रेशियो आया वो किसका आया। तो जब भी एवरेज को प्राप्त करने के लिए जो भी नीचे में दिया गया, जो भी बेस था उसका, वही आता है। जैसे यहाँ पे एवरेज है वेट का, तो वेट कैसे निकला होगा? बच्चों की जो संख्या रही होगी उससे भाग दे के निकला होगा ना। यानी कि वही चीज आएगा यहाँ पे, ठीक, वही चीज आया। एक एग्जाम्पल ग्रुप में ये दिखा दिया आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन था, तीसरे बहुत बढ़िया समझा। आगे देखिए, आइए देखिए। लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। दोनों को मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है। तो लड़कों की संख्या 12 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। समझ रहे हैं? सेम क्वेश्चन है, बस एक प्रोसेस आगे है यहाँ पे, ठीक ना। एक संख्या दे रखा है, ठीक। तो पहले तो इंडिविजुअल दे रखा है ना, लड़का का अलग से भी दे रखा है। तो 15 किलो बॉयज का अलग से कितना दे रखा है? 15 किलो उनका एवरेज वेट है। और लड़कियों का है, सॉरी, ठीक, ये लड़कियों का है, गर्ल्स का है, ठीक। गर्ल्स का कितना है? 15। और बॉयज का वहां है, बॉयज का कितना है? 30, ठीक है। चलिए, दोनों मिलाकर, और औसत वजन 25 kg है। दोनों का औसत वजन कितना है? 25 kg एवरेज वेट। तो फिर से एलिगेशन लग जाएगा। जब भी सिंगल सिंगल दिया हो और उनका एवरेज भी दे रखा हो तो एलिगेशन लगाइए। तो यहाँ से घटाइए, यहाँ 5 आएगा, यहाँ से घटाइए, यहाँ 10 आएगा। यानी इनका रेशियो कितना आया? 1:2। ये रेशियो किसका आया होगा? इन दोनों का नंबर का आया होगा। ध्यान से देखिए, एक नंबर दे रखा है। यदि लड़कों की संख्या 12 है, इसमें बॉयज कौन है? ये है, ये 12 है।
यानी कितना टाइम है, 6 टाइम, ठीक ना। इसका भी 6 टाइम कीजिए ना, 6। तो क्या पूछा था, लड़कियों की संख्या 6, 6 यहाँ पर मार लीजिए आंसर, ठीक है। देखिए लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात इस बार उल्टा दिया है, ठीक ना, पहले ही अनुपात दे दिया है, ठीक। यदि लड़कों की औसत वजन 30 किलोग्राम है और दोनों को मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। देखिए गर्ल्स हो गया और बॉय ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। इस बार दोनों का रेशियो पहले ही दे रखा है, ठीक ना, तो रहने दीजिए। लड़कों का औसत वजन कितना है, 30, इसका नहीं बताया है, गुप्त रखा है, ठीक है। और दोनों को मिलाकर दे दिया है 25, ठीक है। तो बनाने का तरीका से आपको पता चला होगा, इसमें से ये घटा होगा तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ जो भी चीज रहा होगा इसमें से घटा होगा तो यहाँ पे कुछ आएगा। और जब इन दोनों को ही अनुपात में निकालेंगे तो ये अनुपात आया होगा 1:2, लड़की लड़का, हाँ ठीक है। तो ऐसे हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहले लड़की है ना फिर लड़का है, तो फिर क्योंकि उसी रेशियो में लिखिएगा, 2:1 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए कि ये यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वही तो कट छट के ये बनेगा। तो हम कंपेयर करके बना देते हैं ना, कंपेयर कीजिए, 1 का वैल्यू 5 है यानी 5 गुना है, तो यहाँ पर 10 होना चाहिए। यहाँ पे 10 आने के लिए यहाँ कितना होना जरूरी है, 15, क्योंकि 25 में से 15 घटेगा तभी तो 10 आएगा। लीजिए निकल तो गया, यही तो पूछा था। लड़कियों का औसत वजन कितना है, तो 15। एक बार ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाले में से एक बार इसको घटाते हैं, एक बार इसमें से छोटे वाले को घटाते हैं, कभी भी दोनों में से नहीं। जैसे 30 में से 25 घटाएं तो सोचिएगा कि यहाँ 35 आएगा, 35 में से 25 घटाएंगे 10 आएगा, नहीं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी तो एवरेज कम हुआ होगा ना। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 10 और 15 का एवरेज हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, न इससे कम होगा न इससे ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसके बीच में होगा। क्योंकि 10 तो दोनों में बट गया, ये जो 5 है ये दोनों में बटेगा ना, 2.5 यानी 12.5 इसका एवरेज होगा। नहीं होता है तो देख लीजिए, 10 और 15 कितना होता है, 25, 25 को 2 से भाग दीजिए, आया 12.5, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, 10 तो यहाँ है, 10 यहाँ भी है, तो वो तो एवरेज निकालने में कोई टेंशन होगा, 5 जो है वही बटेगा इधर उधर दोनों। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, एक मिश्र धातु है, ठीक ना, जिसमें 90% तांबा है, कितना है, 90% तांबा है, 10% टीन है, ठीक है। पूरा नहीं किए, नया है ना। अब इसको भी 1-2 दिन में यूज तो हो जाएंगे। आइए देखिए तो इस क्वेश्चन को, एक मिश्र धातु है जिसमें 90% क्या है, टीन है, 10% क्या है, क्या बोल रहे हैं, हाँ 2 बार टीना बोल दिए हम, नहीं इसको भी टीन बोल दिए, इसको भी टीन ही लिखा हुआ है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, एक मिश्र धातु है जिसमें 90% क्या है, तांबा है यानी कॉपर है, ठीक, 10% क्या है, टीन है, टीन, ठीक है। और दूसरी मिश्र धातु है, मतलब एक मिश्र धातु ये हो गया, दूसरा मिश्र धातु हो गया, मिश्र धातु बने तो अलॉय, इसमें 93% क्या है, तांबा है, ठीक है, 93% तांबा है, और 48% क्या है, टीन है, ओके। दोनों को जब मिलाया जाता है, दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए, मैंने बोल रहा है कि दोनों को मिलाओ, लेकिन किस अनुपात में मिलाओ कि नया मिश्रण जो तैयार हो उसमें 9% टीन हो, ठीक ना। नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात करो, नया जो मिश्रण बनेगा उसमें तांबे का कितना प्रतिशत होगा। तो पहली बात ध्यान से देखिएगा कि जब यहाँ पे एलिगेशन लग सकता है, कैसे कि देखिएगा, टीन का इंडिविजुअल पता है, मिश्र धातु 1 में 10%, दूसरे बार में 4%, ठीक, और जब दोनों को मिलाया गया तो ये भी पता है। तो ऐसे केस में हमको पता है कि जब सेपरेट वैल्यू भी पता हो, ठीक ना, कि 10% पता है, ठीक ना, कि 10% पता है, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ चलिए, 10% हमको पता है कि यहाँ पर है, ठीक है, 4% दूसरे वाले में, ठीक है। तो और जब दोनों को मिलाया गया तो 9%, ये भी पता है। और जब देखे इनका रेशियो देखे निकालने का कोशिश किया तो कैसे निकला, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 4 गया 5, यानी 5:1 में मिलाया गया होगा दोनों मिश्र धातु को। तो पहला आंसर तो ये हो गया 5:1, ठीक। ये पूछा था किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक। दूसरा
जब इन दोनों को मिलाया गया होगा तांबा को, तो 90% यहाँ से लिया गया होगा, ठीक है, और 93% दूसरे वाले में तांबा है। जब मिलाया गया होगा तो 90% यहाँ का तांबा, 93% यहाँ का तांबा, जब आपस में मिला होगा तो यहाँ कुछ बना होगा, ठीक। और इसी का रेशियो 5:1 दे रखा है ना। तो 5, आपको पता है कि इन दोनों का जो गैप होता है 90, इन दोनों का गैप होता है, कितना गैप है, 3। इसी 3 को तो 5:1 में बांटा गया होगा ना, 5:1 में बांटा गया होगा। तो 6 का वैल्यू जब 3 है तो इसका आधा हो रहा है ना, ध्यान से देखिए, आधा हो रहा है तो इसका भी आधा कीजिए ना, 2.5, आइए 0.5 कैसे है पता ही है आपको, ये 6 है, 6 का वैल्यू इतना है, यानी 1/2 टाइम्स है, तो सबको 1/2 टाइम्स करेंगे तो 2.5, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 2.5% आया होगा, यहाँ पे 0.5%। ये कैसे आ सकता है, जब 93 में से कोई चीज घटाए होंगे तो ये आया होगा, तो कितना घटाएंगे, ध्यान से देखिए, तो 90.5% अगर घटाते हैं हम तो इतना आएगा, फिर 90.5 में से ये घटाएंगे तो आ जाएगा सेटिस्फाइड, ठीक। यानी कि 2 चीज पूछा था हमसे, रेशियो, ठीक ना, 5:1 रेशियो आ गया, और परसेंटेज 90.5%, 905%, तो 90.5% यहाँ पर देखिए, और ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज वाला 2 वैल्यू था लेकिन रेशियो वाला 1 ही था, ठीक ना। तो आप अगर स्मार्ट अप्रोच अपनाते ना तो 5:1 मेरा आ गया था, 5:1 वाला एक ही ऑप्शन है था, मार देते, निकालते भी नहीं, ठीक ना, इसको निकालने का क्या जरूरत था, क्योंकि किसी और में 5:1 था ही नहीं, तो ठीक ना, आंसर मानने से मतलब है हमको एग्जाम में। चलिए ठीक है, अलग अलग कीमतों वाले 2 टाइप का दूध है, ठीक ना, 2:3, 2:3 के अनुपात में मिलाया गया, ठीक ना। पहली किस्म के दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर थी, दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर थी। मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करो, मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करो। तो 2 अलग अलग टाइप का दूध था, ठीक ना, 2:3 के अनुपात में उसको मिला दिया गया, यानी कि जब मिलाया गया तो वो पता है रेशियो, पहली किस्म के दूध की कीमत 10 रुपए थी और दूसरे की 15 रुपए, यानी 10 रुपए वाला दूध और 15 रुपए वाला दूध को जब मिलाया गया तो उनका जो रेशियो आया, ठीक ना, ये नहीं पता चला कि क्या है, लेकिन जब दोनों का रेशियो है वो पता है कि 2:3 आया, 2:3 आया, तो हमको एक चीज पता है कि इनका डिफरेंस देखिए तो 5 है, इस 5 को ही तो 2:3 में बांटा गया होगा ना, इस 5 को जो भी है ये एक्स्ट्रा रहता है उसी को तो बांट दिया जाता है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5, ठीक, इस 5 का वैल्यू 5 है, यानी 1 टाइम्स है, ठीक ना, वह 1 गुना, यानी सब 1 गुना होगा, यानी एक्चुअली में इस एक्चुअल वैल्यू भी 2 या 3 होगा, रेशियो भी होगा 2 3, यानी कि इसमें से कुछ घटाए होंगे तो यहाँ पे 3 आया होगा, ठीक ना, इसमें से कुछ घटाए होंगे तो यहाँ आया होगा, तो 15 में से कितना घटाए कि 2 आ जाए, तो 13 घटाइए, तो 13 घटाइएगा, 15 में से 2 आया, 13 में से 10 घटाइए तो 3 आया, यानी कि वो एक्चुअल में कितना, 13, क्या पूछ रहा था, मिश्रण की औसत कीमत कितनी है, यानी कि 10 रुपए वाला दूध और 15 रुपए वाला दूध मिला के 13 रुपए वाला दूध बना दिया वो, ठीक ना, यही तो पूछा था, 13 रुपए प्रति लीटर, नया वाले मिश्रण की कीमत कितना है, 13 रुपए प्रति लीटर। चलिए ठीक है, 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल 25 किलो घटिया किस्म के चावल, ठीक ना, के साथ मिलाया गया, बढ़िया और घटिया चावल की कीमत क्रमशः इतना और इतना है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा, 18 रुपए वाला चावल है और 12 रुपए वाला चावल है, ठीक है, इन दोनों को मिलाया गया और एक चावल का रेट बनाया गया, ठीक ना, लेकिन चूंकि उनका एक रेशियो दे रखा है, कैसे दे रखा है, 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल और 25 किलोग्राम खराब, यानी कहीं ना कहीं रेशियो दे रखा है, 5 यहाँ से और 25 यहाँ से, जब निकालिएगा काट कुट कीजिएगा तो यानी 1:5 में मिलाते हैं, इन दोनों का गैप देखिए तो कितना है, 6, इस 6 को 1:5 में ही तो बांटेंगे ना, 1:5 में ही तो बांटेंगे, तो 1 + 5 6 इक्वल है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू भी यही होगा 1:5, बार बार निकालने का जरूरत है क्या, देखिए 1 1 5 6 होगा, 6 इक्वल है 6 के, यानी 1 इक्वल होगा 1 के, 5 इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए 18 में से क्या घटाए कि 5 बन जाए, 13 घटाइए, ठीक ना, तो 13 घटाइएगा और 5 बनेगा, 13 में से 12 घटाइएगा तो 1 सेटिस्फाई हो गया ना, यानी कि जो पूछा था वो हो गया कि मिश्रण का औसत कीमत कितना है, तो जो मिश्रण बना ना, जो घटिया चावल बढ़िया चावल को जब 5 रुपए किलो वाला चावल और 18 रुपए किलो वाला चावल और 12 रुपए वाला किलो चावल को मिला के जो मिश्रण बनाया वो एक्चुअली में 13 रुपए किलो वाला चावल बन गया, ये आंसर है मेरा, 13 खोज के उड़ा दीजिए, यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, चला जाए, आगे बढ़ा जाए। भुवनेश जो है
25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है, ठीक है। और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट चलता है। औसत चाल बताइए, ठीक ना। तो औसत चाल, तो पहली बात तो कैसे निकालिएगा। पहली बात है कि आपको बताए थे शुरू में एक एग्जांपल दिए थे कि जब हम एडिगेशन लगाते हैं, जैसे स्पीड और बीच में स्पीड, जब उसका रेशियो आएगा क्या टाइम का आता है, क्योंकि स्पीड जो निकाला जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि 25 उसका भुवनेश का चाल दे रखा है, और दूसरा वाला स्पीड कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पूछ दिया कि 25 जो भुवनेश है वो 25 के स्पीड से चल रहा है तो 30 मिनट चल रहा है, और 40 के स्पीड से चल रहा है तो 20 मिनट चल रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या रहा होगा, ठीक ना। तो हम बार बार बताए हैं कि ऐसा जब करते हैं, इरिगेशन जब लगाते हैं, तो जब यहाँ पे जो भी रिजल्ट आता है यहाँ पे वो एक्चुअली में होता है क्या है, अगर यहाँ पे स्पीड है तो यहाँ पे टाइम आएगा। क्यों, हमेशा यहाँ पे जो आता है ना वो एक्चुअली में इसके नीचे वाला पार्ट होता है। स्पीड निकालते कैसे हैं, डिस्टेंस बटा में टाइम करके निकालते हैं ना, तो टाइम आएगा यहाँ पे, ठीक ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए स्पीड ना होके टाइम होता, यहाँ पे टाइम होता, तो टाइम कैसे निकालता है, तो आपको पता है टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस में स्पीड से भाग देते हैं, ठीक ना, तो टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तब अगर यहाँ पे टाइम होता है तो यहाँ पे क्या निकलता है, स्पीड निकलता है, ठीक है। जस्ट उसका नीचे वाला निकालता है जिसके बेस में हम निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन को, ठीक ना। तो 25 से 40 तक समझे आप, ठीक ना, कि ये इस स्पीड से चलता है कुछ देर, इस स्पीड से कुछ देर चलता है, और पूछ रहा है कि वो दोनों का औसत कितना है, यानी एवरेज कितना है। तो पहली बात आपको जब ये समय दिया है, यही तो इसका रेशियो होगा, 30 दिया है और 20 दिया है, दोनों का रेशियो निकालिए 3:2 है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का गैप कितना है, देखिए तो 15, इस 15 को 2:3 में बांट दीजिए, 3:2 में बांटिए, सॉरी 3:2। हमेशा ध्यान दीजिएगा, रेशियो में देखने में लगता है कि 3:2 और 2:3 एक ही, तो नहीं गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना। हमेशा जिस प्रोपोर्शन में दे रखा है उसे लिखना है, ठीक ना। 3:2 में यानी 5 है, ये 5 का वैल्यू कितना है 15, यानी 3 गुना है, तो ये कितना होगा 15 यानी 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, ठीक है। यानी ये 9 रहा होगा, ये 6 रहा होगा, ठीक है। तो 25 बड़ा वाला कौन है, 25 है कि ये है, ये तो इसमें से घटेगा, और छोटा वाला खुद उसमें से घटता है, तो बड़ा वाला ये है। 40 में से क्या घटा है कि 9 बचे, तो 31 घटाइएगा तो आ जाएगा, और 31 में से 25 घटाइए तो आ गया, यानी 31। उसका एवरेज स्पीड क्या है 31 का है, ठीक है। आइए देखिए तो इस क्वेश्चन को, भुवनेश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी कार से तय की और कुछ दूरी रिक्शा से तय की। कार और रिक्शा चाल क्रमशः इतना है, तो कार और रिक्शा द्वारा तय की हुई दूरी का अनुपात बताइए। लीजिए, ये तो बहुत ईजी है, एकदम सेम है। देखिए पहली बात तो उसका एक एवरेज दूरी पता चल गया कि 150 किलोमीटर कितने घंटे में किया, 10 घंटे में, यानी कि उसका एवरेज कितना हो गया 15, ठीक है। और फिर इंडिविजुअल भी दे रखा है कि जब 20 कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला, और रिक्शा से 12 किलोमीटर में। यही तो चीज है, देखिए इंडिविजुअल भी पता है और दोनों का मिक्स टोटल कितना चला वही पता है। यहाँ से इसको घटाइए ना, तो 5 आएगा, यहाँ से इसको घटाइए 15 में से 12 तो 3 आएगा, यही तो उसका अनुपात रहा होगा। यही तो नंबर 5 है। देखिए ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन में दोस्तों छूट गया है, यहाँ आप ई ऑप्शन मान लो 3:5, चलिए ठीक है।